बिला शुदा कस्बे हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। खेत खलियान के इश्क में मुब्तला हमारे किसान जमीन से सोना पैदा करते हैं। इस खत्म न होने वाले रोमांच से वो मट्टी के साथ मट्टी होकर सामान्य रिस्क के हलाल तलाश करते हैं। जब भी पाकिस्तान की मईशत क्राइसिस से दोचार हो तो हमारे खुद साख्ता एनालिस्ट और सोशल मीडिया दानिश्वर इसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस डिक्लेयर करने में देर नहीं लगाते, लेकिन ये साहिबान यकीनन हमारे मेहनत कश किसानों के अपनी मट्टी के साथ जुड़े रोमांच से लाइल्म हैं। इन्हें कहाँ मालूम कि जब तक हमारे खेत खलियान सरसब्ज हैं, ज़राई अजनास की पैदावार जारी है और अशियाए खुरनोश मयस्सर हैं, तो पाकिस्तान हर क्राइसिस से निकल सकता है। पाकिस्तान की मौजूदा सिविल और मिलिट्री क़यादत ने किसानों को मजीद मजबूत, उनका इस्तेहसाल और इसे मिडिल मैन के चुंगल से आजाद कराने के लिए यूनिफाइड स्ट्रेटजी के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम को लॉन्च किया और इसका अमली मुजाहिरा भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार देखा गया। इसकी ताजा मिसाल नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन है, जिसमें पाक फौज के सिपाही सालार जनरल सईद हाफिज आसिम मुनीर ने कहा कि एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग तकरीबन हर नबी का प्रोफेशन रहा, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन, तकलीफ, ग्रोथ और सब्र शामिल है, जिसके रिजल्ट में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। पाकिस्तान रिसोर्सेज से माला माल है। ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और एग्रीकल्चर लैंड है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फलों के साथ साथ ग्रेनाइट, सोना और तांबे जैसे ट्रेजर्स भी मौजूद हैं। लेकिन वतन अजीज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेंसीज और नेगेटिव बातें फैलाई गई। आपको पता होना चाहिए कि कलमा के नाम पर दो ही रियासतें बनी हैं, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, और ये महज इत्तेफाक नहीं है। 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला कंट्री था, लेकिन हमने कायदे आजम के 3 असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत से क्राइसिस का सामना करना पड़ा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का पर्पस है कि हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर पर काम करना है। इससे हासिल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के पॉलिसी के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड एग्रीकल्चर मॉल्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ताकि किसानों को फैसिलिटेट किया जाए। इजी लोन, कोल्ड स्टोरेज चेन, क्लाइमेट के इम्पैक्ट से सेफ बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइफ स्टॉक की फराहमी को इशू किया जाएगा, जबकि पाक फौज का इसमें रोल सिर्फ आवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ ने कहा, सोशल मीडिया पर इंतशार और मायूसी का माहौल पैदा करके फेक न्यूज के जरिए ये इम्पैक्ट दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है, लेकिन हर किस्म के माफियाज का कौम के साथ मिलकर वतन अजीज से दी एंड करेंगे। फार्मर्स कन्वेंशन में किसानों का मौजूदा लीडरशिप और उनकी स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस का लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि हॉल नारा तकबीर, पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बेशक पाकिस्तान को ऐसी ही लीडरशिप और विजन की जरूरत थी, जिस पर हर तबके का कॉन्फिडेंस हो।